तो बेसिक चीज क्या है, सॉफ्टवेयर की नॉलेज के लिए आपको कोई भी टीम नहीं चाहिए, एक चीज। दूसरा, आपसे मैं पूछता जाऊंगा, आप जवाब देंगे, फिर हम सेशन की शुरुआत करेंगे। तो चल सेकंड चीज पूछता हूं मैं आपसे, लिस्ट बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत है आपको? लिस्ट में कितने लोग चाहिए ये नहीं पूछ रहा हूं, जब आप लिस्ट बनाने के लिए बैठे तो कितने लोग आपके पास मिनिमम चाहिए, या आपकी टीम में कितने लोग आ जाएंगे तो लिस्ट बनाएंगे? अच्छा, कुछ नहीं चाहिए, जीरो। और अगर मैं पूछूंगा यहाँ 223 लोगों में किस किस की लिस्ट तैयार है, तो आप 200 से ज्यादा लोगों की किसकी लिस्ट तैयार है? 200 से ज्यादा। जिनकी 200 से ज्यादा है वो लिखेंगे, नहीं है वो नो लिख देंगे, और नहीं है तो कर लेंगे उसको। ठीक है, अगली, ड्रीम लिस्ट बनाने के लिए कितने लोग चाहिए? मैं आपको इस बिजनेस की वो चीजें बता रहा हूं। अच्छा, जब आप लर्निंग के लिए तैयार होते हैं कि मुझे मीटिंग में जाना है, तो कितने लोग साथ लगेंगे आपके, कि भाई इतने लोग आपको छोड़ के आए? जैसे दूल्हे के साथ तो मैं समझता हूं कि 10-15 लोग साथ रहेंगे तो थोड़ा ठीक लगता है। आपको कितने लोग चाहिए किसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए? ये किसने लिखा कि 10 लोग तो कम से कम चाहिए? इसका मतलब मीटिंग के लिए भी कुछ नहीं चाहिए, लिस्ट के लिए भी कुछ नहीं चाहिए, सीखने के लिए भी कुछ नहीं चाहिए, ड्रीम लिस्ट के लिए भी कोई नहीं चाहिए, सॉफ्टवेयर को लर्निंग के लिए भी खुद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको। चलो आगे पूछ लेता हूं मैं आपको, प्लान प्रेजेंटेशन आपको सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, अभी कितने लोग चाहिए आपको? सर काम, अभी मैं बिजनेस की बात पे नहीं आया हूं कि 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। काम करने के लिए कितने लोग, मतलब वो प्रेजेंटेशन सीखने के लिए, सच बोलने के लिए, सत्यता, उसके लिए कितने लोग चाहिए? डेली अपने सागर सर की वीडियोस देखने के लिए, प्रोडक्ट को समझने के लिए, आपको रोज प्रोडक्ट समझना है, रोज कितने लोग चाहिए यूट्यूब पे? रोज रोज वीडियो देखिए, रोज वीडियो देखिए, रोज कॉपी में लिखिए, रोज लिखिए, बायोमैग्नेट बायोमैग्नेट बायोमैग्नेट, रोज। मैं बता रहा हूं, अगर आप रोज वीडियो चलाएंगे तो आपके बच्चे भी घर में सीख जाएंगे कि बायोमैग्नेट क्या होता है। प्लान प्रोडक्ट के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सोशल अपने जो वीडियोस हैं उनके साथ रहिए, बहुत अच्छे अच्छे प्लान बताए गए, अलग अलग तरीके से देखिए। आपको खुद को नहीं बनाना आता है तो लोगों की पीपीटी ऑन करिए, उसमें से लिख के अपना पेपर पे प्लान बना लीजिए। ऐसा कहीं भी नहीं है कि पीपीटी होगी, लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा तो ही आप बिजनेस सीखेंगे। जिसका प्लान आपको इजी लगता है, खुद को समझने में इजी लगता है, उसको एक बार बना लीजिए, अपने सीनियर से उसको चेक करा लीजिए और उसको रट लीजिए। एक पन्ने का पूरा गेम है, एक पेपर से आप पता नहीं कितने चेक साइन कर सकते हैं, कितने ही मकानों का, बंगलों के नक्शे उस पेपर पे बना सकते हैं, कितनी गाड़ियों के पेपर आप ले सकते हैं एक पेपर से। लेकिन समस्या एक ही है, कोई सुनता नहीं है। मैं कह रहा हूं सुनाने की जरूरत ही नहीं है, सुनता नहीं है तो मत सुनाओ ना। अगर आप आज एक सॉन्ग की प्रैक्टिस करें, गाने की प्रैक्टिस करते रहे करते रहे करते रहे, और आपको जबरदस्त आ जाए, आप छत पे बैठ के गाना सुनाना स्टार्ट करना, लोग नीचे खड़े होके भी सुनेंगे, वीडियो भी बनाएंगे आपकी, सोशल मीडिया पे अपलोड भी करेंगे। लेकिन आप चिल्लाओगे ना, बोल के ये कि मैं गाना गाऊंगा और फिर चिल्लाओगे, तो फिर कोई नहीं सुनेगा। तो मतलब क्या है, आपको प्रैक्टिस करने से किसने रोक रखा है? तो आज उसी चीज पे हम बात करने वाले, उसी चीज को हम आगे लेके चलेंगे। तो आज मैंने थोड़ी सी तैयारी करी आप लोगों के लिए, वो मैं आपको शो करता हूँ। मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं? लगभग मैंने जो आपके दिमाग में जो भूचाल चल रहा था कि बहुत मुश्किल बिजनेस है, उसको मैंने ये बताया कि ये बिजनेस आपका है, आपके आपके से ही होगा। सपने आपने देखे, पूरा आपको करना है, सीखना आपको है, बात लोगों से आपको करनी है, ना आपको सुननी है, प्रोडक्ट आपको यूज करना है, इंफॉर्मेशन लोगों को आपको देनी है, मीटिंग आपको अटेंड करनी है। एक भी जगह ऐसा नहीं आ रहा है कि दूसरे लोगों को कुछ करना है। जिनको आपकी बात समझ में आएगी वो आपके साथ शामिल हो जाएंगे। और ये बात सिर्फ प्लान के लिए नहीं है, अगर आप समोसा भी किसी को दे रहे हैं तो वो समोसे के लिए भी इनकार कर सकता है, और एक व्यक्ति ऐसा भी होगा दूसरा भी मांग सकता है। मतलब ये डिपेंड करता है सामने वाले की भूख पर और आपकी प्रेजेंटेशन पर। सामने वाले को भूख अच्छी लगी हुई है तो एक के दो समोसे खा लेगा, और आपने प्रेजेंट अच्छी तरीके से किया तो वो जबरदस्ती भी खा लेगा। लेकिन अगर प्रेजेंटेशन सही नहीं है, सामने वाले को भूख जबरदस्त लग रही है, लेकिन आपने उसको परोसा ही नहीं है, आपने उसको बोला ही नहीं है कि आप भी तो टेस्ट करके बताइए, तो वो नहीं।
तो आज अगर आपकी टीम में लोग नहीं है तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपने अपने लोगों तक बात पहुंचाई नहीं। और यही बिजनेस ऐसा है जो बाहर से दिखता नहीं है, बिना बिना बताए बिना बोले ये बिजनेस शो नहीं होता है, आपको बोलना ही पड़ेगा। तो चलिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन से मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। यस, अभी भी पीपीटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक बार और देखता हूँ चेक करके। ओके, कोई नहीं, अभी ठीक है बिल्कुल। यस। तो एक्चुअल में ये बिजनेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास में यहाँ बहुत सारे तरीके के लोग रहते हैं। लेकिन जब हमने इसको स्टार्ट किया तो कुछ भी समझ के किया होगा, एक प्रोडक्ट समझ के स्टार्ट किया होगा कि चलिए ये प्रोडक्ट मेरी हेल्थ में बेनिफिट करेगा। लेकिन एक्चुअल में जब आप इस इंडस्ट्री को एक्सेप्ट करते हैं, इंडस्ट्री के साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रोडक्ट के साथ तो कोई भी जुड़ सकता है। सर जैसा बताते हैं 700 करोड़ लोग इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, लेकिन 700 करोड़ लोग बिजनेस करेंगे या नहीं करेंगे ये उनकी इच्छा पे है। मतलब पैसा कोई कमाना चाहता है नहीं कमाना चाहता ये उसकी इच्छा है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट उनके लिए जरूरत का प्रोडक्ट है। तो जब आपने इस इंडस्ट्री के साथ चुनाव किया तो इंडस्ट्री क्या है, मतलब क्यों किया? तो डायरेक्ट सेलिंग एक आम व्यक्ति के लिए अंतिम मौका है अपनी जिंदगी को फिर से बेहतरीन बनाने का, अपने परिवार के सपने पूरे करने का, मुझे ऐसा लगता है। तो जब मैं इस तरह की सोच मेरे बिजनेस के प्रति रखता हूं कि ये मेरे पास अंतिम मौका है, तो अंतिम मौका जब होता है तो आदमी किस तरीके से काम करता है। अभी डॉक्टर आपको बोल दे कि अंतिम अंतिम उपाय है हमारे पास में, तो आप क्या कहेंगे? जान लगा देंगे उसके लिए कि सर जो करना है कर लो। अंतिम मौके का मतलब ये। तो आप अंतिम मौका है और उसके बाद भी हम सोच रहे हैं, यानी और कोई मौका तो हमारे पास आने वाला नहीं। तो मैं इस इंडस्ट्री को इस तरीके से देखता हूं, तो मुझे जो करना है, जैसे करना है, जैसी स्थितियां होंगी, सब तरीके से मैं इस काम को इसको उपयोग करना चाहूंगा इस मौके का। तो आपको समझ आया? अब एक आज मैं आपको एक नई स्लाइड दिखाऊंगा जो मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाई है। एक कॉम्बिनेशन है ट्रिपल एम, और सर ने हमें मैग्नेट देके कर दिया ट्रिपल एम की जगह 4M। तो आज 3M दिखाऊंगा कि जब हम बात करते हैं कि हम पैसा कमाएं, किसी इंडस्ट्री के साथ में बिजनेस करें, तो तीन चीजें दुनिया की हर इंडस्ट्री में लगेंगी। और वो तीन चीज क्या है बिजनेस के अंदर? पैसा यानी मनी, मार्केटिंग, और तीसरी चीज है लोग, लोग यानी मैन। तो ये तीन चीज हमें चाहिए, मनी चाहिए, मार्केटिंग चाहिए और मैन चाहिए। तो पैसा, मार्केटिंग, लोग। अब मान लीजिए मैं चुनाव करता हूं कंपनी का, तो क्या कंपनी खोलने में, एजेंसी खोलने में ये मेरे चुनाव हो सकते हैं, ये बिजनेस का मेरे पास तरीका है। होलसेलर बनूंगा मैं किसी ना किसी कंपनी का, मैं हो सकता है रिटेलर बन जाऊं, और मेरे पास लास्ट ऑप्शन और है एक, क्या? जिसको हम कस्टमर कहते हैं। तो मैंने क्या किया, कंपनी खोलने का इरादा किया तो 1 करोड़ रुपया चाहिए, मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। आप बताइए मैं एक फैक्ट्री खोल लेता हूं और मैं मार्केटिंग नहीं करूंगा तो फैक्ट्री चलेगी क्या? नहीं, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और मार्केटिंग किन को करूंगा? जानवरों को करूंगा? नहीं, लोगों को। तो किन लोगों से मिलूंगा मैं? जिन लोगों के पास में बहुत बड़ा पैसा है, उनको जाके कहूंगा भाई साहब मैंने कंपनी खोली है, आप हमारी एजेंसी ले लीजिए। तो मैं एजेंसी को जा जाके मिलूंगा, यानी मैं जिन लोगों की क्षमता 50 लाख से रुपए ज्यादा लगाने की है मैं उनसे मिलूँ। मुझे इस तरह के लोग चाहिए। तो अब एजेंसी वाले क्या करेंगे? वो भी 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख की एजेंसी लेंगे, फिर मार्केटिंग करेंगे। लेकिन किन से मिलेंगे कि भाई साहब आप हमारे लिए होलसेलर बन जाइए। होलसेलर किन के पास जाएंगे? पैसा लगाएंगे, मार्केटिंग करेंगे और जाके कहेंगे देखिए सर हम ये सामान रखते हैं, हम मैगी रखते हैं, कोको कोला रखते हैं, आप अपनी दुकान के लिए हमसे ले सकते हैं। यानी रिटेलरों से मिलेंगे। कभी होलसेलर आपके घर आया है? एजेंसी वाला आपके घर आया है? नहीं, ये रिटेलर के पास जाएगा। लेकिन रिटेलर क्या करेगा? 5-7-10 लाख रुपए लगाएगा और कॉलोनी में मार्केटिंग करेगा और आपको आते जाते हुए बोलेगा देखिए सर हमने सब सामान रख लिया है और आप भी आइए हमारे घर पे। यानी कस्टमर के पास जाएगा। अब देखिए कमाल की बात, देखिए जिसने करोड़ों रुपए लगाए वो मार्केटिंग कर रहा है, 5 लाख लगाए वो भी मार्केटिंग कर रहा है, और कस्टमर जो है वो यानी आप और हम क्या करते हैं? पैसे तो लगाते हैं। नीचे वाला आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा ना, कोई नहीं, 5,000 रुपए लिख रखा है, यानी कस्टमर पैसे लगा रहा है। ध्यान से देखिएगा, मार्केटिंग भी करता है कस्टमर। आके क्या कहता है? अरे अपनी कॉलोनी में नई दुकान खुली है, मार्केटिंग भी कर दी, लेकिन पैसा नहीं कमा, जीरो।
और किसको कर सकता है? किसी को भी मार्केटिंग कर सकता है। आज तो साड़ी बहुत अच्छी आई है, आज तो काजू बादाम का है, अपने अपने एरिया में जूस की दुकान खुल गई है, ये सब हम करेंगे। और अब आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसको, जो नए लोगों को जब आप बताएंगे या जो नए लोग हमारे साथ बैठे हैं उनको जानकर ये आज बड़ा ताज्जुब होगा कि कस्टमर की वजह से सब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कस्टमर पैसा नहीं कमा रहा है। आज मान लीजिए नीचे वाला जो कस्टमर है, ये सामान रिटेलर से नहीं खरीदे, तो रिटेलर क्या करेगा? होलसेलर को रिटर्न कर देगा। होलसेलर किसको? एजेंसी को रिटर्न कर देगा। रिटर्न, और एजेंसी किसको दे देगी? कंपनी को। सबसे ज्यादा कंपनी घाटे में, और कंपनी बनाना बंद कर देगी। यानी सबकी कमाई कैसे हो रही है? जब कस्टमर खरीद रहा है, और जो बेचारा खरीद रहा है वही कमा नहीं रहा। तो इस इंडस्ट्री को एक नया आयाम देने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करके इंडस्ट्री उतरी। यानी जब पहला पर्सन कमाता है लास्ट पर्सन की वजह से, तो लास्ट व्यक्ति क्यों नहीं कमाए? बस यहां से हमारा काम शुरू होता है। यानी हमारा काम कस्टमर से शुरू होता है। हमारा हमारा हमारी डायरेक्ट कोई अप्रोच कंपनी से नहीं करनी, एजेंसी से नहीं करनी, होलसेलर से नहीं करनी, हमें उस व्यक्ति से करनी है कि आप जिंदगी में लोगों को कमा कमा के दे रहे हैं, आपकी कमाई का क्या? और यही बात उससे पूछ के यहां से अगला सवाल हम करेंगे, क्या आप भी कमाना चाहते हैं क्या? क्योंकि जिंदगी भर आपको खरीदना है, जिंदगी भर मार्केटिंग करनी है, तो फिर कमा क्यों नहीं रहे? क्या आप भी कमाना चाहते हैं क्या? क्योंकि सब लोग नेटवर्क बनाते हैं, सबके पास नेटवर्क बनाने का सिस्टम है, केवल कस्टमर के पास में सिस्टम नहीं है। कंपनी के पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें एजेंसियों की डिटेल है, एजेंसी के पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें होलसेलर के बिल कटते हैं, होलसेलर के पास में बिल कटते हैं रिटेलर के बिल कटते हैं कस्टमर के, लेकिन कस्टमर के पास में बिल काटने का कोई तरीका नहीं है। सबसे ज्यादा मार्केटिंग कस्टमर कर रहा है, सबसे ज्यादा खरीदारी कस्टमर कर रहा है, लेकिन इसके पास में बिल काटने का कोई तरीका नहीं है, यानी नेटवर्क बनाने का कोई तरीका नहीं है। ये नेटवर्क बना लिए सबने, और कस्टमर के पास कोई तरीका नहीं है। तो आप किसी भी काम का चुनाव करिए, आपको नेटवर्क बनाना ही होगा। आप चाहे कंपनी खोलें, एजेंसी खोलें, होलसेलर, रिटेलर, कुछ भी काम करिए, नेटवर्क बनाना ही होगा। और अगर सर नेटवर्क से पैसे आते हैं, तो फिर कस्टमर बनते हुए हम नेटवर्क क्यों नहीं बनाते? क्यों हमें नेटवर्क बनाने के लिए रिटेलर बनने की जरूरत है? क्यों, जब पैसा ही नेटवर्क बनाने से आता है, चाहे वो कंपनी के पास आए, चाहे रिटेलर के पास आए। आज इतनी बड़ी बड़ी रिटेलर की शॉप है जो कंपनियों से ज्यादा पैसा कमाती है। इतनी बड़े बड़े रिटेलर के काउंटर है जो कंपनियों से ज्यादा पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि नेटवर्क बड़ा है। ऐसी ऐसी कंपनी जिनकी इनकम 1000 रुपए भी नहीं है दिन की। क्यों? क्योंकि नेटवर्क नहीं है। तो दोस्तों, नेटवर्क बनाने से पैसा आता है, और नेटवर्क बनाने के लिए एक सिस्टम दिया जिसको हमने बोला नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये कस्टमर के लिए, जिस व्यक्ति के आसपास कोई तरीका नहीं है पैसा कमाने का, उसको एक तरीका दिया गया है, नेटवर्क मार्केटिंग। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया कि उस व्यक्ति के लिए जो सबको कमा के देता है, उसके पास कमाने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए आपको ये एक तरीका दिया गया। अब आप किसी से भी ये बात पूछेंगे कि सर बताइए, इस तरीके से पैसा कमाए तो कोई दिक्कत है क्या? जब सारी दुनिया नेटवर्क बना रही है, तो हमें नेटवर्क बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? क्या जवाब आएगा सर? बताइए जरा। पहली बार दिखाई ये स्लाइड मैंने आपको? यस। चलो तो अभी नेटवर्क भी बनाना चाहिए और स्लाइड भी पहली बार दिखाई। चलिए अब आगे चलते हैं। जब आपने तय कर लिया कि यार आपका प्रोडक्ट अच्छा है या मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, तो प्रोडक्ट अच्छा है, ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आप यहां से करोड़ों रुपए कमाएंगे। इंडस्ट्री अच्छी है, ये भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आप यहां से करोड़ों कमाएं। तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि क्या करें कि हम करोड़ों कमाएं? तो गाड़ी चलाने के लिए आपकी एज मायने नहीं रखती, गाड़ी चलाने के लिए आपकी नॉलेज मायने नहीं रखती, गाड़ी चलाने के लिए आप ड्राइवरी सीखने के लिए तैयार हैं, तो गाड़ी चल जाए। तो आपको कितनी नॉलेज है, कितना आपके पास एक्सपीरियंस है पुराने काम का, कितनी एज हो चुकी, सब कुछ कोई मायने नहीं रखता। एक ही चीज मायने रखती है, इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए आप तैयार हैं क्या? इस इंडस्ट्री को कैसे चलाया जाता है ये सीखने के लिए तैयार हैं, तो ये इंडस्ट्री चल जाए। बस इतनी सी बात। और करना सब कुछ आपको, ये मैं हमेशा ये कहता हूं बार बार, ये जो लोग मना करते हैं, हाँ करते हैं, इससे आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों को कुछ नहीं करना। ना लोग आपके घर का सपना पूरा करने के लिए आएंगे। जब आपके बच्चे को असली कार तो छोड़ो, रिमोट कार की भी जरूरत होगी, तो आपसे ही मांगने वाला है। इसके लिए कोई कोई नहीं आने वाला, अड़ोसी पड़ोसी। आया है कोई?
हाँ, बर्थडे बर्थडे पे गिफ्ट जरूर मिल जाएंगे, तो वो उतना ही खर्चा हो जाता है रिमोट कार से ज्यादा। चलो, तो अभी सेकंड टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। मैं आपके सामने वापस से स्क्रीन लेके आ रहा हूं। ये इंडस्ट्री देती क्या है हमें? कोई कह रहा है कि 3,000 पर डे, कोई कह रहा है 6,000 पर डे, कोई बता रहा है कि ये इंडस्ट्री आपको सुबह शाम 2 बार पैसा दे रही है, ये मिलेगा वो मिलेगा। मैं आपको कुछ फोटोज से बताना चाहता हूँ ये इंडस्ट्री आपको कहाँ पहुंचाने वाली है, क्या मिलने वाला है, जो इसकी तकलीफें हैं वो कैसे खत्म होंगी। देखिए, आपको हवाई यात्रा, एक देखिए परचेज शॉपिंग आप बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उस शॉपिंग करते समय पत्नी ध्यान रखती है कि बच्चे ज्यादा ना खरीद ले, पैसे कितने हैं पॉकेट में। पति ध्यान रखता है कि पत्नी ज्यादा शॉपिंग नहीं कर ले, कितना पैसा मेरे पास है। लेकिन ये इंडस्ट्री आपको ये मौका देती है जिसको हम बोलते हैं चॉइस की जिंदगी। एक होती है पॉकेट की जिंदगी, एक होती है चॉइस की। आप वही करेंगे जो आपकी पॉकेट कहेगी, वो नहीं करेंगे जो आप चाहते हैं। लेकिन चॉइस की जिंदगी क्या होती है? जो आप चाहते हैं वो करेंगे। तो ये इंडस्ट्री ये बोलती है, जब आप एंट्री करेंगे इस मॉल में, तो आप बच्चों को ये बोलेंगे बेटा जो चाहिए ना वो बकेट में रख देना, और आपकी वाइफ भी जो चाहिए मैं ले लेती हूँ। आपका काम एक ही है, काउंटर पे जाके डेबिट कार्ड देना बस, और बोलना कि भाई साहब इसके सब की बिलिंग कर दो। वरना पता है काउंटर पे खड़े होके जो अमाउंट बोला जाता है उसमें से माइनस करवाया जाता है। अच्छा इसमें से ये हटा दो, अच्छा इतना हो गया इसमें से ये हटा दो, ये हटा दो। तो ये इस तरह की शॉपिंग की बात हो रही है। होटल टूर का मतलब ये नहीं है कि टूर तो आज भी आप कर रहे होंगे, लेकिन जब आप चाहें कौन सा टूर, एक बिजनेस टूर होता है, एक फैमिली टूर होता है। कितने दिन करना है आपकी मर्जी है, कौन सी होटल में जाना है आपकी मर्जी है। ऐसे ऐसे होटल है जिनका एक 1 नाइट का, यानी 1 डे का स्टे, 1 नाइट का स्टे 1-1 लाख रुपए। तो सुनने में कैसा लगता है तो उसको देखने में कैसा लगेगा आप अंदाजा लगा सकते। फ्री टाइम, इस टाइम के लिए दुनिया तरसती है। दुनिया में आज आज तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना बिना पैसों के। आप ये टाइम आपके पास, पैसों के नहीं, बिना नेटवर्क मार्केटिंग कह सकते हैं जिस व्यक्ति के पास। और नेटवर्क का मतलब एक ही चीज है, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है जिनके पास अच्छा नेटवर्क है, वो भी इस लाइफ को जी रहे हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग तो ये टाइम देती है आप। अभी लोगों ने स्टेट टूर नहीं किया, अपने स्टेट को पूरा नहीं देखा है कि स्टेट में क्या क्या है। फिर उसके बाद इंडिया आता है, फिर इंडिया को नहीं देखा है, तो फॉरेन टूर की तो बात ही कहां से आएगी। तो फॉरेन टूर करने की सबकी इच्छाएं रहती हैं, और देखने भी चाहिए। दुनिया में आए तो दुनिया देखनी चाहिए ना। भाई आप आए कहाँ हैं? राजस्थान में आए हैं, यूपी में आए हैं, कहाँ पे आए हैं? आपने जन्म कहाँ लिया है? तो आपने कहा क्या कहा? पृथ्वी पे जन्म लिया है, तो पृथ्वी पूरी देखनी है। धंधा ही पृथ्वी का है हमारा। तो सर छुपाने के लिए छत चाहिए, एक तो सर छुपाने के लिए चाहिए, एक घर दिखाने के लिए चाहिए। मतलब आपके पास एक मन पसंद, आपका ड्रीम हाउस आपके पास होना चाहिए, ड्रीम कार, फैमिली टाइम। ये जो टाइम है ना, ये अभी आपको दिख रहा है, ये टाइम बार बार लौट के नहीं आता है। आपके पास करोड़ों अरबों रुपए आ सकते हैं एक समय के बाद, लेकिन ये टाइम कभी आएगा क्या? आज ही है वो टाइम। जो सबसे बेहतरीन टाइम है आपकी जिंदगी का वो आज है। कल जो टाइम होगा वो आपकी लाइफ में से एक एक घंटा, एक दिन निकल चुका है। देखो जिंदगी की तरफ आप कब जाते हैं? जब आपने जन्म लिया था। तो अभी हमने कहीं चाबी भर, किसी खिलौने में चाबी भरी हुई है और वो खिलौना कंटिन्यू घूम रहा है, तो वो बंद होने की तरफ जा रहा है, वो खिलौना चालू होने की तरफ नहीं जा रहा है। तो अभी हमें लगता है हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम किधर बढ़ रहे हैं? अपनी मौत की तरफ एक एक कदम रख रहे हैं। तो जो सबसे बेहतरीन समय वो आज है। जितना ज्यादा आज किया जा सकता है उतना कल नहीं किया जा सकता। हैप्पी ओल्ड एज, ये बहुत कम मौका मिलता है। ये मौका तभी है जब आप, शादी होती है आपकी, तब उसी समय ज्वेलरी जिंदगी में पहली बार पसंद की जाती है। और 99% उसी दिन पसंद करते हैं, वो आखिरी समय होता है ज्वेलरी खरीदने का। और ये इंडस्ट्री आपको मौका देती है इस दुकान पे जाके ये बोलने का
कि ये ऊपर वाली लाइन सारी पैक कर दो। क्योंकि शादी के टाइम पे ही माँ बाप पूछते हैं, उसके बाद में आप चेक करके देख लो, ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत नामुमकिन जैसा है। मतलब बेसिक जरूरत भी नहीं होती है। और दुनिया लेडीज को सबसे ज्यादा प्रिय चीज क्या है? सोना। इसलिए सागर सर ने सोने वाला सिस्टम दिया है। सोना दोनों तरीके से आपको चाहिए, रात को भी दिन को भी। दिन को ये वाला सोना चाहिए और रात को वो वाला, नींद आनी चाहिए। ठीक है। अभी इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेडीजों को अगर ये वाला गोल्ड पसंद है तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। पसंद है तो है, आपका काम तो एक ही है, दिला सकते हो या नहीं दिला सकते। तो ये इंडस्ट्री आपको ये सब मौके देती है। अब ये सारी चीजें आप देखना और एक लिस्ट में इस तरीके से फोटो लगाओ और दूसरी तरफ लिखना लोग मना कर देते हैं। कैसा लगेगा आपको? मना तो आपने भी डॉक्टर को किया था, डॉक्टर साहब अभी ऑपरेशन रहने दो। मना तो आपने भी डॉक्टर को कहा था कि डॉक्टर साहब मीठी गोली देना। आपको भी डॉक्टर ने कहा था कि ये 15 दिन में बीमारी ठीक हो जाएगी, आपको 6 साल हो गए। वकील ने भी आपको कहा था कि 2 बार में आपका केस निपट जाएगा, लेकिन आज 10 साल हो गए। तो ये जब ये सारी चीजें एक तरफ रखोगे कि ये इंडस्ट्री एक हाँ करने से ये देती है और ना करने से ये, तो आपको पता चलेगा रे ना काहे का ना, ना तो है ही नहीं। तो ये इंडस्ट्री ये मौके देती है आपको। अब सवाल हमारा ये आता है, जो हम डीटीपी ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं, कि जब हम इस मार्केट में उतरेंगे तो 3 तरह के लोग मिलेंगे। पहले लोग कौन से मिलेंगे? न्यू पर्सन, जिसको आप बोलेंगे हमारा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग का या मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कहूंगा हूं, तो वो आपको बोलेगा यार समझ नहीं आया क्या बता रहे हो, मैंने सुना नहीं। सही कुछ बताइए जरा, ऐसे लोग किसी को मिलते हैं या नहीं मिलते? मिलते हैं तो यस करिए। जिनको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, नाम ही पहली बार सुनते हैं कभी कभी, यानी मिलते हैं। चलिए, दूसरे लोग आपको मिलेंगे जो हाथ जोड़ देंगे आपकी तरफ। क्या कहेंगे? जैसे मैंने कल किसी को कहा कि ऐसे ऐसे हमारा एक मैट्रेस है, तो उन्होंने कहा भाई मैं इन चक्करों में नहीं फंसता। तो मेरा पता है अगला सवाल क्या था? तो मैंने कहा कौन से वालों में फंसते हो, वो बता दो, हम तो वो कर लेंगे। मैंने कहा यार सही बात कही आपने कि मैं इनमें नहीं फंसता, मैं उसमें फंसता हूँ। मतलब जैसे एक आदमी ये बोले कि मैं समोसा नहीं खाता, तो ये ऑप्शन हो सकता है ब्रेड पकौड़ा खाता हूँ, पर बात तो एक ही है। तो मैंने उनसे अगला सवाल यही पूछ लिया, मैंने कहा किस में फंसते हो? तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, बोले मैं तो साहब डॉक्टर के पास ही फंसा पड़ा हूँ। तो मैंने कहा चलो अच्छी जगह हो, ना वो आपको छोड़ेंगे ना आप उनको छोड़ोगे। मैंने कहा लगे रहो। मैंने कहा जब भी टाइम मिले तो ऐसे लिखना, डायबिटीज के पेशेंट थे वो, मैंने कहा ऐसे लिखना ई बायोटोरियम डायबिटीज रिजल्ट, एक बार ऐसे देख लेना। मैंने कहा टाइम मिले तो मैंने अपना काम कर दिया वहां पे। तो ये पर्सन भी मिलेंगे। तो यहाँ पे, यहाँ कितने खुश हो सकते हो, आपको खुश होने की जरूरत है, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा। अच्छा एक चीज बताओ, एक स्वस्थ आदमी को 1 गिलास जूस दे रहे हैं, तो अस्वस्थ को कम से कम कितने गिलास देने चाहिए? 2 तो देने चाहिए, मतलब जूस की उसको ज्यादा जरूरत है जो अस्वस्थ है। ऐसे ही जब नेगेटिव पर्सन मिलता है तो आपको ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत है। मतलब पॉजिटिव मिला तो आपने मुस्कुराया, वो ठीक है, लेकिन नेगेटिव मिला तो डबल मुस्कुराना है आपको, क्योंकि उसकी नेगेटिविटी का आप पे असर नहीं हो जाए। जब आप हॉस्पिटल से किसी से मिल के आते हैं तो आपको ज्यादा जरूरत है घर आके नहाने की, अच्छा खाने की। जब आप घर में रहते हैं तो फिर भी चल जाएगा। तो जो पॉजिटिव लोगों के साथ में फिर भी चल जाएगा, वहां मुस्कुराए नहीं मुस्कुराए चलेगा, लेकिन नेगेटिव लोगों के सामने तो आपको डबल मुस्कुराना है, ताकि उसकी नेगेटिविटी भी खत्म हो और आपकी भी। और थर्ड लोग मिलेंगे आपको जो आपको चाहिए। अब मुझे बताइए कि जब तीनों लोग दुनिया में ही हैं तो मिलेंगे भी दुनिया में ही। आपके ना करने से क्या होगा और हाँ करने से होगा क्या? आप ना करेंगे तो तीनों ही नहीं मिलेंगे, और हाँ करेंगे तो तीनों मिलेंगे, लेकिन जो आपको चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो कौन सी में फायदा है आपका, ना करने में इस बिजनेस को या हाँ करने में? और देखो, आप भगवान तो है नहीं कि सब हाँ करें। इंसान है तो इंसान वाले दर्द तो झेलने ही पड़ेंगे ना।
आप अमीर बनने जा रहे हैं, अमीर हैं नहीं। तो अमीर है नहीं तो वो दर्द तो झेलने ही पड़ेंगे ना। आज शाहरुख खान आके, सलमान खान आके, अक्षय कुमार आके किसी को कहता है ई बाइटोरियम ज्वाइन कर लो, तो हो सकता है उसका रेशियो ज्यादा आ जाए, लेकिन वो अक्षय कुमार, सलमान खान है, आप नहीं हो। तो आप जो हो, तो आपने खुद ने अपने आप को बनाया है, तो वो दर्द तो आपको झेलना पड़ेगा ना। आ रहा है समझ में बात को? तो वो दर्द झेलना है, लेकिन काम एक ही करना है, वो भी उनको करना है, अपने को भी करना है। तो इन तीनों लोगों से हम मार्केट में किस तरीके से क्या बात करें, कैसे बात करें, ये डीटीपी में आपको बताया जाएगा। क्योंकि न्यू पर्सन होगा तो आप समझ गए कि उसको ऐसे प्लान देके नहीं छोड़ना, उसको वो चीजें बतानी है जो वो जानता नहीं है। और नेगेटिव पर्सन होगा तो वो जानता सब कुछ है, लेकिन उसके साथ जो घटना घटी है, उस घटना को हम उससे बाहर कैसे निकालें उससे। क्योंकि उसको गली में अगर कुत्ता खा गया है तो उसको लगता है किसी भी गली में कहीं भी कुत्ता दिखेगा तो वो उसी के लिए बैठा है। तो डर कैसे निकले, वो डर आप निकालेंगे। तो यहाँ सेकंड पे आपको डर निकालना है, और थर्ड पे क्या है, उसको ड्रीम दिखाने हैं। तो तीनों रोगों की अलग अलग दवा है, लेकिन हम एक ही चीज से करेंगे तो कंप्लीट नहीं होगी। तो हमें यही सीखना है डीटीपी के अंदर। आप क्या है इस ट्रेनिंग में सीखने वाले हैं, कुछ बताता हूं आपको। आप सबसे पहले सीखेंगे व्हाट, क्या, फिर सीखेंगे व्हाई, क्यों, और फिर सीखेंगे हाउ। तो व्हाट से मतलब क्या है, क्या क्या चीजें, उसको हम देखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, आपको पता चल गया। लेकिन क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, ये पता करना भी जरूरी है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग आज गवर्नमेंट ने लीगल कर दिया है, आज इतने लोगों को करोड़पति बना चुकी है, आज इतने सालों से चल रही है, इस इंडस्ट्री के ये नियम है, ये है। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस बहुत आसान है, ये बिजनेस बिना पैसों के स्टार्ट किया जा सकता है, ये बिजनेस कम समय में आपको लाखों रुपए की इनकम दे सकता है, ये बिजनेस एक लाइफ अपॉर्चुनिटी देता है, ये बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम देता है। ऐसे 25 कारण हैं जिससे आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। हाउ, कैसे करनी चाहिए, हाउ में क्या आएगा, मुझे लिस्ट कैसे बनानी है, मुझे ड्रीम लिस्ट कैसे बनानी है, ये सारी चीजें आएंगी। तो ये तीनों चीजों में जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आपको बिजनेस आ जाएगा। तो हम नए लोगों को जब पहले दिन ये सिखा देंगे कि भाई साहब ये क्या है, क्यों और कैसे, तो आप बताइए, अब केवल आपको रिवीजन करवाना है बस। आ रहा है समझ में? चलो, उसके बाद है अगला टॉपिक, ई बायोटोरियम कंपनी। तो व्हाट इज ई बायोटोरियम कंपनी, क्या है। सागर सर ने बहुत शानदार वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप बार बार देखिए। आज हमारे पास में इतने बंगले हैं रुकने के लिए, हमारी खुद की कैंटीन है, आज हमारा दादर में ऑफिस है, आज हमारा दिल्ली में ऑफिस खुल चुका है। व्हाट इज ई बायोटोरियम, ई बायोटोरियम 16 साल पुराना एक एक 16 साल पुरानी कंपनी है, जो पहले चल रही थी, अब दौड़ रही है, और 2023 में उड़ान भर चुकी होगी। कहाँ, इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर। तो आपको ये बताना है वाई ई बायोटोरियम। भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग बहुत जबरदस्त बिजनेस है, लेकिन ई बायोटोरियम ही क्यों करें, क्योंकि दुनिया जैसे जो हमारे हरिद्वार में एक जगह है जहां पे 3 नदियां आके मिलती हैं, ऐसे ही ई बायोटोरियम उन सारी कंपनियों का कॉम्बिनेशन है। कैसे, स्मार्ट वर्क है, 100% होम डिलीवरी, डायरेक्ट कंपनी में पैसा दो और प्रोडक्ट आपके घर पहुंच जाएगा, हमारा स्मार्ट वर्क है। वाई ई बायोटोरियम, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ना डैमेज होता है, ना सेल सर्विस है हमारे प्रोडक्ट की, ना एक्सपायरी होता है, वन टाइम रिपर्चेज, ये आपको बताने वाई ई बायोटोरियम। तो हम उसको समझा देंगे, हम उनको इंफॉर्मेशन दे देंगे, वो इसको अपने जहन में उतार लेंगे, सीख लेंगे कैसे हमें लोगों को बताना। हाउ, ये भी बहुत जरूरी है। नेटवर्क इंडस्ट्री कैसे चलेगी ये अलग चीज है, लेकिन ई बायोटोरियम कैसे चलेगा ये अलग चीज है। कैसे हम रिजल्ट को प्रमोट करें, कैसे हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएं, कैसे हम कैंप करें, कैसे हम इनविटेशन करें, ये आपका ई बायोटोरियम कंपनी को हाउ कैसे चलाएं हम। आ गया समझ में? चल, बायोमैग्नेट्स, 3 तरह के मैग्नेट है, इंडस्ट्रियल मैग्नेट, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट, बायोमैग्नेट। ये बायोमैग्नेट क्या है, कहाँ से लाया जाता है, क्या इसका उपयोग है, मेडिकल क्षेत्र में इसका कैसे उपयोग किया जाता है, कितनी किताबें लिखी हुई हैं, सागर सर के कैसे वीडियोस बने हुए हैं, ये किस तरीके से हमारे शरीर पे काम करता है। तो पहले वाट आ जाएगा,
फिर वाई, हमें क्यों जरूरत है इसकी, तो हर व्यक्ति को जरूरत है क्योंकि आने वाले समय के अंदर रेडिएशन बढ़ रहा है, सराउंडिंग लोहा बढ़ रहा है, तो हमें मैग्नेट एनर्जी नहीं मिल पा रही है। हाउ, ये कैसे काम करता है, तो जब हम इस पे सोते हैं तो इसकी किरणें ब्लड सेल वो आयरन को एक्टिव करती हैं, आयरन हमारा ब्लड ऑक्सीजन बढ़ाता है, ऑक्सीजन से ये होता है, ये सारी चीजें आपके पास आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। एक एक चीज का एक एक टॉपिक बना लीजिए, नेटवर्क इंडस्ट्री क्लियर हो जाएगी, ये बिजनेस क्लियर हो जाएगा। अगला सॉफ्टवेयर, अभी आपके व्यक्ति को यही नहीं पता कि लिंक ओपन कैसे करूं, वेबसाइट पे जाऊं कैसे, अंडर एंट्री कैसे करूं, मेरी ट्री कहां पे देखूं, अगर मुझे पैसा मैंने ले लिया है तो पैसा मैं अपलोड किधर करूं, अपलोड करने के बाद में पिन कहां दिखाई देगी, एक्टिवेशन कैसे होगा, एक्टिवेशन के बाद में आगे काम कैसे करूं, ये आपको इसमें सिखाया जाएगा। 1 दिन का सेशन रहेगा, 2 दिन का सेशन रहेगा, पूरी चीजें आपको सिखाई जाएगी। सभी लोगों से निवेदन है कि चैट पर अपना वेबसाइट लिखे, क्या है वो, ईच एंड एवरी वन वेबसाइट का जो नाम है अपना, सब लोग चैट पर लिखेंगे राइट नाउ। यस सर, यस सर। तो ये चारों चीजें जब किसी को आ जाएंगी तो मुझे बताइए इसके बाहर सवाल क्या बच गया, अगर हमने 4 दिन में उसको ये क्लियर कर दिया। अभी एक ही चीज बच गई, बार बार इस पीपीटी को देखें, बार बार इस वीडियोस को देखें, बार बार लोगों को ये चीजें कंफर्म करवाएं। रूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सुना है आपने, बताइए जरा, ये सर ने जो बताया पहले वो लिखिए आप फटाफट से, और वो लिखने के बाद में मुझे बताइए नेटवर्क मार्केटिंग का यस आ गई स्क्रीन पे आप लोग, क्या है उसका रूल, लर्न, टीच और डुप्लीकेट, यही है। अब इसके अर्थ को हम समझने की यहां कोशिश करेंगे कि एक्चुअल इसका मतलब क्या है, क्योंकि जब तक आपको मतलब ही समझ में नहीं आएगा, अगर हम लर्न कर रहे हैं, ओनली लर्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है वो देखिए। डायरेक्ट सेलिंग, केवल अगर आपने लर्न किया, यानी आपको किसी ने जानकारी दी कि हमारा प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, ये इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त है, और आपने उसकी बात को समझा, थोड़ा सा कंपनी के बारे में जाके यूट्यूब क्या बोलते हैं इसको, यूट्यूब पे सर्च किया और थोड़ी जानकारी ली, बुक पढ़ी, थोड़ा सा यार कंपनी तो अच्छी है, वो भी कर रहा है, उसका भी पे आउट बन रहा है, वो भी, यानी थोड़ा सा सीख लिया, और आपने क्या किया, एक मैट्रेस परचेज कर लिया। यानी किसी को खरीदारी करने के लिए जो चीजें हमने उसको बताई, उसको लर्निंग, हमने उसको सिखाया, लर्निंग मतलब हमने उसको जानकारी दी, आपने जानकारी ली खरीदारी के लिए, ये समझो। तो यहां सिर्फ यही होगा बस, क्या, सिर्फ खरीदारी होगी, इसको सेलिंग बोल दो आप, चाहे खरीदारी बोल दो, बस। किसी दुकान पे गए, जाके आपने एक पैंट शर्ट के बारे में जानकारी ली, या जानकारी उसने आपको दी और आपने कहा भैया एक पैंट और शर्ट दे दो, आपने ले ली, ये हो गई आपकी डायरेक्ट सेलिंग, यानी डायरेक्ट कंपनी को ऑर्डर करके आपने परचेजिंग कर ली। अब आपने क्या किया, ये परचेजिंग कर ली, लेकिन आपने टीच का मतलब अब सिखाना भी शुरू कर दिया, यानी आप घर आए, घर आके आपने अपने मित्र से फोन किया, यार भाई एक ऐसा ऐसा मैट्रेस लेके आया हूँ, मजा आ गया, थोड़ी सी जानकारी उसको भी दी, थोड़ी उसको यूट्यूब पे उसको भी दिखाया, देखो ये सागर सर है, इतने साल से काम कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको जानकारी दे दी, वो जानकारी से प्रभावित हो गया, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं घर में समस्या थी, और उसने भी आपसे ले लिया, यानी आपने मार्केटिंग कर दी प्रोडक्ट की। तो लर्न करना मतलब डायरेक्ट सेलिंग करना या डायरेक्ट परचेज करना, आपने किसी को जानकारी दी तो मार्केटिंग भी करवा दी। लेकिन अगर आपने उसको सिखा दिया, जो आपने सीखा है कि कैसे मार्केटिंग करी जाए, कैसे इस कंपनी का प्रचार किया जाए, कैसे इस कंपनी के अंदर आगे बढ़ा जाए, तो फिर आप पहुंच जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। कहां पहुंच जाएंगे, तीसरा डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट कब होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, दो धड़े तक काम कर रहे हैं, पहली लाइन को बहुत अच्छा कर रहे हैं, लर्निंग वाले में बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग, जगह जगह से जानकारी ले ली, ये देख लिया, वो देख लिया, 10-15 रिजल्ट देखे और हमें लगा यार ये काम करेगा, हमने प्रोडक्ट ले लिया। फिर इसकी थोड़ी जानकारी भी लोगों को दे दी, क्योंकि रिजल्ट से प्रभावित हो गए हम लोग, अरे यार बहुत अच्छे रिजल्ट है, तो जल्दी जल्दी में। लेकिन जब लोगों के नेगेटिव क्वेश्चन आपको आने लगे, ऐसा नहीं होता है, ये तो फालतू की चीजें हैं, 10-15 दिन बाद रिजल्ट खत्म हो जाएंगे, मैंने भी लिया था, मेरा पड़ा हुआ, अभी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, 10 दिन तक तो मेरा दर्द ठीक था, अभी दर्द बंद हो गया है,
जैसे ये सवाल आपके सामने आए और आपने कहा यार हो सकता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में यही अंतर है। इंफॉर्मेशन जो आपको मिली हुई है, उस इंफॉर्मेशन पे किसी ने आपको डाइवर्ट कर सकता है, लेकिन नॉलेज को कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता। आगरा में ताजमहल है, अगर आपने जाके देख लिया है तो कोई कितना भी आपको समझा दे कि नहीं है नहीं है, आप नहीं मानोगे। लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन है और कोई आपको सुबह उठ के बोलेगा अभी योगी जी ने वहां से उसको उठवा के और हैदराबाद में रखवा दिया है, तो आप कहोगे हो सकता है भाई साहब योगी जी कर सकते हैं, क्योंकि आपको आपको इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज नहीं है। तो ऐसा ही इस बिजनेस में होता है, आप किसी को बताते हैं अगले दिन वो चेंज हो जाता है। तो हमारा लर्न, टीच, डुप्लीकेट, ये तीनों चीजें आपको करनी है। तो डुप्लीकेट तक पहुंचना है, यानी हमें नेटवर्क मार्केटिंग तक पहुंचना है। जैसा कल सर बता रहे थे कि 5वें लेवल पे आपकी बात पहुंचनी चाहिए, उसके बाद ये बिजनेस आपको 5 इनकम से 5 अंकों से ज्यादा की इनकम देना स्टार्ट करेगा रेगुलर रूप से। क्या चाहिए, क्या है, क्या सीखना है। अभी हमें क्या चाहिए, इसको हम ड्रीम बोलते हैं कि लिखो भाई साहब आपको क्या चाहिए। आपके पास आज क्या, अगर आपने अभी बिजनेस नहीं सीखा तो आज क्या क्या आपको आता है इस बिजनेस के बारे में, क्या क्या नॉलेज है, और अगर इस बिजनेस को और अच्छा करना है तो अभी आपको क्या सीखना है। तो जैसे मेरे को गाड़ी सीखनी है खुद, तो मेरे को क्या चाहिए, एक गाड़ी चाहिए। मुझे कितना आता है कि मैं उसकी सीट पे बैठ जाऊं, अंदर से उत्साहित रहूं सीखने के लिए, लेकिन मुझे क्या नहीं आता, चलाना नहीं आता। तो मुझे अब क्या करना है, चलाना सीखना। ऐसे ही आपको क्या चाहिए, तो आपने कहा मुझे एक बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, लाइफ टेंशन फ्री लाइफ चाहिए, फ्रीडम चाहिए, बच्चों के सपने पूरे होने चाहिए, ये मुझे चाहिए। क्या क्या है मेरे पास में इस बिजनेस को करने के लिए, मैं अपना बिजनेस में क्या देने वाला हूं, मैं समय देने वाला हूं, मुझे लोगों की जरूरत है, मुझे लिस्ट की जरूरत है, ये सब मुझे चाहिए। लेकिन मुझे क्या सीखना है कि इनसे मैं डीलिंग कैसे करूं। तो हम तीनों चीजों पे बात करेंगे। क्या चाहिए आप लिख ही लेंगे, उसको ड्रीम बोलते हैं। क्या चाहिए, क्या है आपके पास में, आज मेरे पास लोग हैं। ऐसा कोई हम में से एक भी व्यक्ति नहीं बैठा 240 में से जिसके पास लोग नहीं है। आपको बिजनेस के हिसाब से लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस ही लोगों के हिसाब का है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। हम यहाँ पे कोई वेल्डिंग करना नहीं सिखा रहे हैं कि किसी से पूछेंगे कि भाई साहब वेल्डिंग करना है कि नहीं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं भाई साहब स्वस्थ रहना चाहते हो कि नहीं। तो आपके 240 लोगों में से कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो कहेगा नहीं भाई साहब मुझे स्वस्थ नहीं रहना। तो पर्सन आपको लिस्ट बनानी है, आपके पास रखी, ये लिस्ट का मतलब लोग हैं आपके पास। दूसरा चाहिए ड्रीम है आपके पास में, और तीसरा है आपके पास में टाइम। ये तीनों चीज किसके पास होनी चाहिए, आपके पास। ये बेसिक चीज है। अभी कोई कहता मेरे पास समय नहीं है, मत करो। किसने बोला आपको करने के लिए, मत करो, समय नहीं है तो। मेरी ड्रीम ही नहीं है, मत करो। किसने बोला आपको करने के लिए, क्योंकि बिजनेस ही उनके लिए है। भाई वेल्डिंग की दुकान पे जाके आप ये थोड़ा ना कहोगे कि कुछ भी नहीं टूटा है भाई साहब, बस ऐसे ही आ गया। तो कहेगा क्यों आया है यहाँ पे, कुछ तो कारण तो होना चाहिए आपके पास में। तो आपके पास में होना चाहिए। प्रमोशन करना, आपको प्रमोशन करना आता है, ऑलरेडी आता है। कैसे आता है आपको, क्योंकि आज तक आपने इतनी चीजों के प्रमोशन किए। जब आप अपने बेटे को दिखाने के, बेटे की सगाई करते हैं, शादी करने वाले होते नहीं कहते ऐसा है इतना बढ़िया हमारा तो बच्चा ऐसे है, ये जिस स्कूल में पढ़ता है वो स्कूल वालों ने आपको बोला भी नहीं, तब भी आप प्रमोशन करते हैं स्कूल का। स्कूल बहुत जोरदार है इनकी, एक एक बच्चे को अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है, इतना बढ़िया है, बहुत अच्छी उनकी वो मैडम बहुत अच्छी है। आप जिस घर में रहते हैं उस कॉलोनी का प्रमोशन करते हैं, उस बिल्डर का प्रमोशन करते हैं। आप जिस दुकान से सामान लेके आए उस दुकान वाले का प्रमोशन करते हैं कि उनका नेचर बहुत बढ़िया है। सब्जी वाले का भी प्रमोशन करते हैं कि सब्जियां बहुत ताजा रखता है, सबसे अच्छी रेट लगाता है। तो प्रमोशन आपको करना आता है। अब बात आएगी कि इस बिजनेस में हमें क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। तो लिस्ट आप बना सकते हैं, ड्रीम लिस्ट बना सकते हैं, टूल लिस्ट बना सकते हैं। इनविटेशन आपको करना है, सीखना क्या क्या देखो, इनविटेशन करना सीखना है, क्लोजिंग करना आपको सीखना है, प्रमोशन करना सीखना आता है, प्रमोशन आपको, लेकिन सीखना है कैसे। जैसे मैं अभी बताता हूं आपको, आपके घर में भिंडी बनाने के लिए सब सामान अवेलेबल है, सब भिंडी भी और मसाला भी, लेकिन फिर भी 90% लोग भिंडी की सब्जी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सिर्फ सामान अवेलेबल है, आता नहीं है। आगे समझ में। और अब आप मान लो आपने कोशिश करी भिंडी बनाने की, तो कैसी बनेगी, बस ठीक ऐसे ही। बिना सीखे सामान भिंडी नहीं बन सकती, तो बिना सीखे पैसा कैसे बनेगा।
तो ऐसे ही आपने लिस्ट तैयार कर ली, ड्रीम लिस्ट तैयार कर ली और आपने सब चीजें तैयार रखी है, लेकिन आपने सीखा नहीं कि कैसे इनका उपयोग करें, तो फिर वैसे ही भिंडी जैसा ही नेटवर्क बनेगा। कहीं पे कच्चा नेटवर्क, कहीं पे पक्का नेटवर्क, कहीं पे मिर्ची ज्यादा, कहीं पे नमक ज्यादा, बस ऐसा ही नेटवर्क बनेगा। तो अभी आपको क्या करना है, जब सारा सामान तैयार हो गया तो सीखना है। और लास्ट बात आपसे पूछूंगा, सीखना क्या है? एक ही चीज सीखनी है, पूरी जिंदगी में एक ही चीज सीखनी है, एक ही चीज सीखनी है। क्या है? जल्दी बताइए आप। आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा, दुनिया की सबसे सरल चीज आपको सीखनी है, सबसे सरल चीज आपको सीखनी है। बताइए जल्दी से, नाम क्या है? क्या सीखना है? तरीका। पेशेंट सामने लेटा हुआ है, हाथ में इंजेक्शन है, डॉक्टर साहब लगा सकते हैं, आप नहीं लगा सकते। क्या अंतर है? उनको लगाना आता है, आपको नहीं। यानी उनको तरीका पता है, आपको नहीं पता। सामान घर में रखा है चाय बनाने का, भिंडी बनाने का, लेकिन भिंडी फिर भी नहीं बन रही क्योंकि तरीका नहीं आता। ऐसे ही दुनिया में आज उस भारत देश में आप रह रहे हैं, 130 करोड़ आदमी आपके सामने हैं, फिर भी लोग आपकी लिस्ट में नहीं है, फिर भी लोग आपके नेटवर्क में नहीं है, क्योंकि लोग हैं, बिजनेस प्लान है, कंपनी है, रिजल्ट है, लेकिन तरीका नहीं है। तो क्या सीखना है? तरीका। तो ऑलरेडी सब चीज है, तो तरीका तरीका सीखना है। तो तरीका किससे सीखेंगे? जिसने भिंडी बनानी, आपके सामने भिंडी बना के आपको खिलाई, आपने भिंडी खा के बोला वाह क्या भिंडी बनाई है, तो वहां खड़े हो जाओ। वो आपको बताएंगे कि पहले भिंडी को धो लीजिए, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए, फिर पीछे जो नुक्कू होता है इसको हटा दीजिए, फिर ऐसे आपको करना है, फिर पहले ये होगा, फिर पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। हो सकता है पहली बार में थोड़ी जानकारी मिले, फिर जानकारी मिले, फिर जानकारी मिले, और मिलते 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 आप डुप्लीकेट उस चीज को कर सकते। तो क्या सीखना है? तरीका। अब किससे सीखें ये भी मैंने आपको बता दिया है, जिसको भिंडी बनानी आती है। अब मैं क्या सोचता हूं, मैं एक डॉक्टर के पास जाऊंगा, क्योंकि वो ऑपरेशन कर सकता है, तो भिंडी तो बहुत आसान है। तो मैं जाके कहता हूँ डॉक्टर साहब भिंडी बनाना सिखाइए, तो वो कहता है भिंडी को स्ट्रेचर पे लेटाइए, फिर इसके हाथ पैर बांध दीजिए, फिर इसको एक इंजेक्शन दीजिए जिससे बेहोश हो जाए, फिर इसकी 2 फांक कर दीजिए, फिर इसमें मसाला भर के सुई लाइए, धागा लाइए, फिर इसको सीलिए। तो डॉक्टर डॉक्टर के हिसाब से काम करने वाला है। तो हमें किससे सीखना है भिंडी बनाना? घर में अपनी माँ से सीखना है या वाइफ से सीखना है? तो नेटवर्क बनाना किससे सीख रहे हैं हम? तो जो आपके गांव में भाई साहब उकड़ू बैठ के मंजन कर रहे हैं, हम उससे पूछ रहे हैं यार ये नेटवर्क वेटवर्क कैसा है, आपका क्या विचार है? तो वो कहता है भाई साहब हमारा कुछ विचार नहीं है, ये सब फालतू के धंधे हैं। तो नेटवर्क बनाना किससे सीखना है? उससे सीखना है जिन्होंने नेटवर्क बना लिया। और नेटवर्क बनाना आसान इतना है कि जब ये लोग सिखाते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है ये तो मुझे आता है, इसको सीख के क्या करूंगा, वही सुबह सुबह भाषण, वही 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 भाषण, ये करो वो करो, ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। इसमें क्या करना था ये बताइए? किसी योग को करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो करना क्या है? कोई झुकना ही तो है नीचे। लेकिन अंतर क्या है? जो रोज झुक रहे हैं वो ज्यादा झुक रहे हैं, जो नहीं झुक रहे हैं उनसे नहीं झुका जा रहा, लेकिन झुकना ही है। वही अनुलोम विलोम में क्या है? वही सांस लेना है, सांस छोड़ना है। लेकिन जो कभी कभी कर रहे हैं उनका सिर्फ हवा आ रही है जा रही है, फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन जो रोज कर रहे हैं उस हवा के साथ नेगेटिविटी जा रही है, उस हवा के साथ पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद होता है। भगवान को याद कैसे करें? बोले बैठ जाओ, आलती पालती मार के हाथ जोड़ लो, भगवान का ध्यान करो, बस। बोले कल क्या करना है? बोले कल भी यही करना है। परसों? बोले परसों भी यही करना है। फिर आगे? बोले जब तक भगवान दर्शन नहीं दे तब तक यही करना है। बोले ये तो बहुत इजी काम है। बोले बिल्कुल इजी काम से ही तो सब कुछ मिलता है, दुनिया में टफ कुछ है ही नहीं ना। हमें कौन सा 10 मंजिल की दीवार से रोज कूदना है? क्या करना है? रोज मीटिंग में आना है, जूम पे क्लिक, लिंक पे क्लिक करो, क्लिक करके जूम ओपन होगा, ओपन पे क्लिक कर दो, आपको सब चीजें सुनाई देंगी, जो सुनाई दे रही हैं उन काम को करना स्टार्ट कर दो। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग?
यही तो है। क्या है डुप्लीकेट, क्या होना? जब हम किसी को डुप्लीकेशन करना चाह रहे हैं, मतलब हमने जो सीखा है वो सीख जाए, तो हम डुप्लीकेट कैसे होंगे? हम डुप्लीकेशन में कैसे आएंगे? जो हमारे लोगों ने सीखा है वो हम सीख जाए, और इसमें कुछ भी ताज्जुब और नई चीज नहीं है। तो ये जो मैंने आज आपको सेशन बताया, ये हम करने वाले हैं और इसको हम शुरू करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सर से, क्योंकि एक्चुअल में मैंने केवल कल एक आइडिया दिया था और सर ने उसको बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर दिया, तो मैं भी प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि मेरे 3 दिन के कंटिन्यू टूर हैं बाहर के, तो मैं थोड़ा सा उसके लिए तैयार